हे गाइस, दिस इज़ अर्शी यादव। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 18 अगस्त 2021 की लेकर आए हैं। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 19 है और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x की पावर 1 होती है। ठीक है, और वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x ही होगा, इसके अलावा y का इस्तेमाल नहीं करने वाले, सिर्फ x ही होगा, ये नहीं होगा। ओके, इतना समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जैसे इसमें एग्जांपल में दी हुई है 2x - 3 = 9x - 3। अब यहाँ पे x की पावर भी 1 है, x के साथ लग सकता है कोई भी नंबर, 10x हो सकता है, 100x हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर नहीं होगा, x क्यूब नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ x ही होगा। ठीक है, ओके। अब इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड पे जो टर्म लिखा होता है उसे LHS कहते हैं, और इक्वल टू के जो दूसरी साइड राइट साइड लिखा होता है उसे हम RHS कहते हैं। ठीक है, और RHS और LHS तभी होते हैं जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा होता है। इक्वल टू नहीं होगा तो RHS LHS नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा। अब ये वाला बॉक्स जो है पिंक कलर का, ये बता रहा है कि हम RHS और LHS को इक्वल मतलब ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। दोनों साइड सेम तरीके से हमें ऑपरेशंस लगाने होते हैं। ठीक है, उसको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 9 = 4। ठीक है, तो हमने क्या करा सोल्यूशन में, 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड। मतलब दोनों साइड सेम ऑपरेशन चलेगा। अगर 9 से यहाँ माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, दोनों इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के इस साइड भी, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हमने वही करना है, हमने पहले 9 से माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x + 9 - 9, और ये हो जाएगा 4 - 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा -5। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड से 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए सिर्फ, इक्वल टू के लेफ्ट साइड LHS वाली साइड सिर्फ x चाहिए होता है। तो अभी हमारे पास 2x है, तो हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5/2। अब ये है कि जब हम 2 से डिवाइड करें तो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी LHS भी और RHS भी, दोनों साइड डिवाइड करके हमें x की वैल्यू निकाल दी, और यही हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हमने ट्राई करने हैं ये वाले इक्वेशन, यहाँ पे येलो कलर के बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें ट्राई करने हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7x - 9 = 16। ठीक है, क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। तो हमें पहले सबसे पहले इसको हटाना होता है। अब ये ऑलरेडी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ऐड 9 बोथ साइड्स। ठीक है, 9 से दोनों साइड ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 7x - 9 + 9 = 16 + 9। ये और ये तो कट गया, बच गया 7x, और यहाँ पे क्या बच गया 25। अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 7 बोथ साइड। ये हो जाएगा 7x/x = 25/7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/7। दैट्स इट, ये आ गया हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 = 5। क्वेश्चन था 5x + 9 = 5 + 3x। तो पहले हमें ये वाला कांस्टेंट टर्म हटाना है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए -9 कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 9 बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x + 9 - 9 = 5 + 3x - 9। ये दोनों कट गए, यहाँ बचा 5x और यहाँ बचा 3x - 4। ठीक है, अब हमें यहाँ से 3x हटाना है। जो x का कांस्टेंट छोटा होता है हम उसे हटाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे सब्ट्रैक्ट अगेन 3x, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 5x - 3x = -4। यहाँ से अगर x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 5 - 3 = -4, मतलब 2x = -4। आई समझ? अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 को बोथ साइड्स। हमें सिर्फ x चाहिए ना इधर, तो हमने x 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2x/2 = -4/2। ये और ये कट गया, यहाँ बचा x, और ये कट गया, यहाँ बचा -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। सी पार्ट है 15/4 - 7y = 9। क्वेश्चन था 15/4 - 7y = 9। तो हम पहले ये कांस्टेंट टर्म हटाते हैं,
तो -15/4 कर दो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 15/4 -7y -15/4 इक्वल टू 9 -15/4। ठीक है, ये और ये कट गया, यहाँ बचा -7y इक्वल टू, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा 36 -15/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21/4। अब what we will do is we will divide -7 बोथ साइड्स। हमें पॉजिटिव नंबर भी तो चाहिए होता है, यहाँ पे नेगेटिव भी है और 7 भी है, तो -7 से डिवाइड कर देंगे, तो -7y अपॉन में -7 इक्वल टू 21/4 इंटू -7। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 7 से 7 कटा, ये बचा y, और यहाँ हो गया 7 3 × 21, तो ये आ गया -3/4। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x/2 + 7/2 इक्वल टू 9/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन था x/2 + 7/2 इक्वल टू 9/2, यही था क्वेश्चन आई गेस। चलो पहले हम कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7/2 सब्ट्रैक्ट 7/2 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x/2 + 7/2 -7/2 इक्वल टू 9/2 -7/2। ठीक है, ये और ये कट गया, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/2, और ये है x/2, तो ये हो गया 1। ठीक है, x/2 इक्वल टू 1। अब x यहाँ डिवाइड, वो 2 यहाँ पे यहाँ डिवाइड हो रहा है, और हमें इसको हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 बोथ साइड्स। ठीक है, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x/2 इंटू 2 इक्वल टू 1 × 2, तो ये और ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दैट्स इट, इतना सा सोल्यूशन था, ये हो गया। तो हमने ये देख लिए हैं, इनके सोल्यूशंस कर लिए हैं। अगर आपने लिखना चाहते थे तो पॉज करके लिख लेते, ठीक है, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं कर रही थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं x + y = 150, जो है वो एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ x होता है तो 1 वेरिएबल आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कैन बी पुट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 2 वेरिएबल ax + by + c इक्वल टू 0 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक हम 1 वेरिएबल कर रहे थे, अब हमने 2 वेरिएबल का एग्जांपल देख लिया है। ठीक है, और ax + b = 0 है, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर y नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 1 वेरिएबल की, ax + b = 0, और 2 वेरिएबल्स में ax + by + c = 0 होता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल दे रखा है 4 - 3x = 0 को हमें 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो y यहाँ पे नहीं है, तो y के साथ हमने कोएफिशिएंट क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। 0 × सम एनीथिंग इज़ 0 ना, तो 0 ही हो जाएगी वैल्यू। 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस हो गया, y को हमने दिखा दिया लिख के, दैट्स इट। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एज ऑफ महिमा जो है वो ट्वाइस है रेखा से। महिमा की एज ट्वाइस है रेखा से। ठीक है, रेखा में इंटू 2 कर दोगे तो महिमा की एज आ जाएगी। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। हम ले लेते हैं महिमा की एज को x और रेखा की एज को y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, महिमा की एज ट्वाइस है रेखा से, तो महिमा m की जगह हम x लिख देते हैं और r की जगह y लिख देते हैं, यही हमने लेट करा है। ये हो गया x = 2y। अब हम x को इक्वल टू के इधर ले आते हैं, मतलब 2y से माइनस कर देते हैं दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, x - 2y = 0। 2y से 2y कट जाएगा, बस ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। आंसर हो गया 1 का। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हमें ax = by + c = 0, हमें इक्वेशंस को लिखना है सारी, और इसमें a b c वैल्यू ईच केस में लिखनी है। ax = by + c, मतलब y की वैल्यू को इक्वल टू के उधर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 1.15। 3y से हमने दोनों साइड माइनस कर दिया था, और इसको = 0 भी रख देंगे, है ना। तो a क्या हो गया, 2 हो गया, b है हमारा -3 b, ठीक है, और c है 1.15। यहाँ पे वैल्यू लिख देना। सेकंड है -2x = 5y।
अब ये तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है जो हमें फॉर्म लिखनी थी। इसके आगे -2x + 5y हो इक्वल टू 5y है, सॉरी, और +c कर दो इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, a है हमारा -2, b है हमारा 5, ठीक है, c हमारा 0 है। c की जगह 0 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे +0 कर दो, है ना। नेक्स्ट है y -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, x तो है ही नहीं, तो उसको हम 0x लिख सकते हैं। 0x इज़ इक्वल टू y -2 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। जब x है ही नहीं तो उसको इंटू 2 करके लिख दो, इंटू 0 करके लिख दो। तो हमारा a क्या हो गया 0, b क्या हो गया 1, और b हो गया 1, और c हो गया -2, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू डाल देना c में। d में क्या करना है, x को हम ऐसे लिख सकते हैं 7y -4 इक्वल टू 0। तो x क्या हो गया, x हो गया 1, और b हो गया 7, और c हो गया -4, तो ये d में आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर टू वेरिएबल्स। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को। अब यहाँ पे y नहीं है तो y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0y इक्वल टू -5, है ना। और ये 5 भी यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो x + 0y + 5 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका आंसर। y इक्वल टू 3 को कैसे लिख सकते हैं, 0x + y, और 3 अगर दोनों साइड से अगर हम -3 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सी पार्ट जो है वो मुझे कमेंट करके बताना, ये वाला आई वांट टू नो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। आंसर इन कमेंट्स। ओके, डी पार्ट में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। y अगेन है नहीं तो 3x, उसमें 0y लिख दो और +2 कर दो इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। हो गया, इतना सिंपल सा काम है। सी वाला क्वेश्चन मेरे को कमेंट्स में बता देना, बाकी मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।